एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशंस हम 10th क्लास का लेकर आए हैं, जिसमें हमने कल सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, तो उसी पर बेसिस क्वेश्चन है कुछ। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किस किस का एचसीएफ निकालना है, 135 एंड 225। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि हमने डिवीजन लेमा में क्या सीखा था कि a bq r। ठीक है, ये हमने सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि हमको रिमाइंडर क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो जो डिवीजन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 225। ठीक है, तो 225 ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 135। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी डिवाइड करनी है इससे। तो एज अ रफ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 225 और 135। ठीक है, तो 135 बन जा 135, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे यहाँ पे 90। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि जो हमारा डिवीजर होता है मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है सर, उसके बाद में हमें रिमाइंडर जीरो लेके आना होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर में जीरो लेके आना। तो ये जो डिवीजन है अगले स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको आप डिविडेंड बनाइए दोबारा फिर से। ठीक है, तो यहाँ आप डिविडेंड बन गया है, तो ये जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डिवीजर। तो अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 135 और बाहर क्या रखना है हमको 90। ठीक है, तो 90 बचा 90। ठीक है, तो 90 बचा 90, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 4 बचा और ये 5 आ गया नीचे। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया एक बार फिर से 45। तो 90 बचा 90, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया आपका 45। ठीक है, तो अब फिर से रिमाइंडर हमारा 45 आया। रिमाइंडर में क्या करना है, जीरो करना है। तो रिमाइंडर जीरो करने के लिए 90 को फिर इस पर क्या बनाना पड़ेगा, डिविडेंड। तो ये 90 हो गया। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसको क्या बनाएंगे, हम एक बार फिर से डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम अब देखने की कोशिश करो कि 90 को 45 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 90 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। तो देखो अब हमारे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो 45 2 जा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया है ना, तो हमने क्या सीखा था, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जो आपका डिवीजर होगा वही क्या बन जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजर क्या है 45, डिवीजर क्या है 45। अब जब डिवीजर 45 हो गया है, ठीक है सर, अब जब डिवीजर 45 हो गया है तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 तो जो डिवीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। समझ में आया आपको। रिमाइंडर हमें 0 लेके आना है और जो हमारा डिवीजर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये अपने पास सीखी थी। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, यस। तो क्या करना है, हमें एक बार इसको नोट डाउन करना है। तो फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला। तो जब ये ग्रेटर है तो इसको क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे सर, इसको डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिविडेंड हो जाएगा इक्वल टू 196। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको इससे। तो आप जब डिवाइड करेंगे 38220 को 196 से, ठीक है, तो यहाँ देखिए 382, पहले इसको पेयर ले लीजिए। तो 196 बन जाए 196। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 8 बचेगा और यहाँ पे 2 2 से बन गए तो 196। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 ले सकते हैं आप एक साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो जब आप इतना कर लेते हैं तो दोबारा कीजिए। यहाँ देखो 196 को आप अगर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1764। कितना आ जाएगा 1764। तो यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 9 और ये 0। ठीक है, तो अब 196 क्या, जब इसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 980 पूरा चला जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि 196 का अगर आपने 195 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 195
रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपको 0। 196 की 195 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो अब रिमाइंडर जब 0 आ गया है ना, अभी हमने सीखा कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो आपका डिवीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये आपका क्या होता है एचसीएफ। तो हेंस वी कैन से दैट 38220 और 196 का जो एचसीएफ है, ठीक है, वो क्या है 196। मतलब 196 वो ग्रेटर नंबर है जो दोनों के लिए क्या है कॉमन है, जो दोनों के लिए क्या है सर कॉमन है। कितनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। सो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 867 और 255 का क्या निकालना है आपको, ऐसे निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू pq प्लस r, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर 867 को क्या ले लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे 255, ठीक है। 255 किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जी, अगर आप 255 की 3 से करके देख लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं हम 867 और इधर 2, अगर आप 255 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाता है 6765 हो जाता है। तो 102 आपका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 102 रिमाइंडर। यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है वो डिवीजर से छोटा है, तो ठीक है, डिवीजर से छोटा है, ठीक है 102, ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर हमारा 102 है, 255 हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 102 रिमाइंडर था और डिवीजर बनेगा। अब देखिए, अब दोबारा स्टेप को करिए, दोबारा फिर से रफ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो 255 अंदर है, इसको 102 से अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 204। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 51, रिमाइंडर कितना आ गया 51, 51 इससे छोटा है, ठीक है सर। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 51। तो एक बार फिर से रिमाइंडर हमारा 51 आया है, तो हमें क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे लेके आना है। तो 102 अब 51 हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब आप देखो 51 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये 51 2 का कितना होता है 102। अब रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ठीक है। 51 वो ग्रेटर नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन है और वो दोनों को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है, समझ में आ गया। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेलिंग से समझाया हुआ है। बिकॉज़ हम यहाँ पे ज्यादा टाइम के वेस्ट ना करें, ठीक है, इसको हम और कहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप इसको बहुत तेजी से आपको समझाया है, ठीक है। तो आप जाके समझ सकते हैं दोबारा फिर से, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और डिटेलिंग करके इसकी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल्स रिकमेंडेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।